नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि सेबी ने अमेरिकी ट्रेड दिग्गज जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया। सेकेंड है कि पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन श्रीनगर में। 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ जियो बना विश्व का सबसे बड़ा FWA प्रदाता। फोर्थ है कि लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। फिफ्थ है कि पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक जड़ा। नई दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई देशों की 23वीं OPCW की क्षेत्रीय बैठक। सेवेंथ है कि तीसरा NCRBC सम्मेलन 2 से 3 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ नई दिल्ली में। चीन ने किया फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। नाइन्थ है कि प्रोजेक्ट 70A के तहत INS उदयगिरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। रूस बना तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश। 11th है कि सेबी में जुलाई 2025 से कार्यभार संभालेंगे सुनील जयवंत कदम। और 12th है कि इंदौर बना भारत का पहला शहर जिसने शुरू किया QR आधारित डिजिटल हाउसिंग एड्रेस प्रणाली। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी किसी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, 5 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ सॉरी, 4th हो गया है, यहाँ पर होगा 5 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो घना। पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य के विरुधनगर में 1900 करोड़ की पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो तमिलनाडु की। हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो सूरीनाम। भारत में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सी फ्लॉड। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो आपका ब्राजील और फ्रांस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो मैडमैक्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार सरकार ने। रेलवे यात्री को वन स्टॉप सेवा देने के लिए किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसने विकसित किया है? तो ये चाइना ने विकसित किया है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी ने किस देश वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंध किया है? यानी रिसेंटली सेबी हैज बैन ग्लोबल ट्रेडिंग गैंट जेन स्ट्रीट फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि USA। यानी सेबी ने USA की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कि जेन स्ट्रीट ग्रुप जो कि अमेरिका स्थित वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी है, यह कार्रवाई जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा की गई है। सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसके भारतीय सहयोग कंपनी पर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। कारण जो है वो छोटे और तरल रहित यानी लिक्विडिटी शेयरों में पंप एंड डंप ट्रेडिंग में संलिप्त पाया गया है। आरोप है कि शेयर की कीमतों की कृत्रिम रूप से बढ़ाकर अन्य निवेशकों को गुमराह किया गया
और उन्हें फिर मुनाफा लेकर बाहर निकल गया। फ्रेंड्स, अमेरिकी स्थित कंपनी है, तो देख लेते हैं अमेरिका को मैप में। तो अमेरिका जो है आपको लैटिन अमेरिका का यूएसए एक स्टेट है, कंट्री है, जिसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी आपका डॉलर चलता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं और कुछ बातों को मैप पर। तो ये आपको है रॉकी माउंटेन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैपिटल वाशिंगटन डीसी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार मान्ने ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो जसप्रीत बुमराह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इन वेयर विल द फर्स्ट एवर द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि श्रीनगर, यानी श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो स्थान है वो श्रीनगर का डल झील है। डल झील में इसका आयोजन किया जाएगा 21 से 23 अगस्त 2025 तक। खेल में जो है आपको कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीडिंग, शिकारा रेसिंग, ड्रैगन बोट रेसिंग, ये सब खेल इसमें शामिल होंगे। प्रतिभागी जो है लगभग 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से 400 प्लस खिलाड़ी के शामिल होने की संभावना है। उद्देश्य की बात करें तो जल क्रीड़ा को बढ़ावा देना और खेलो इंडिया पहल के तहत नई प्रतिभाओं की खोज करना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में। तो किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपको यूएसए में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपको राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फिडू वायरलेस एक्सचेंज प्रदाता कौन बना है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स वायरलेस एसेस प्रोवाइडर? ऑप्शन ए टी मोबाइल, ऑप्शन बी बीएसएनएल, ऑप्शन सी एयरटेल और ऑप्शन डी आपका जियो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जियो, यानी जियो जो है दुनिया का सबसे बड़ा फिडू वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो दुनिया का नंबर 1 जो है जियो बन गया है। FWA प्रदाता में तेजी से वृद्धि हो रहा है, यानी मई 2025 से 1.0 लाख नए ग्राहक जुड़े। शुरुआत जो है इसको 2023 में 5G FW सेवा के साथ इसने शुरुआत किया था जियो ने। सेवा श्रेणी जो है वो लाइसेंस्ड व अनलाइसेंस बैंड से सेवाएं लेता है। प्रतिद्वंदी जो है इसके पीछे रह गए वो आपका एयरटेल और टी मोबाइल, इसको ये पछाड़ कर जो है नंबर 1 बन गया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो ये आपको भारत बन गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो ये आपको 97% की कमी की है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैम्बमा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? ऑप्शन ए अनामिका राजीव, ऑप्शन बी आस्था पुनिया, ऑप्शन सी दिव्या शर्मा और ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आस्था पुनिया, यानी आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी पहली महिला जो भारत की नौसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुई है, जिन्होंने विशाखापट्टनम में आईएनएस देगा में विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। इस समायोजन समारोह से में रियर एडमिरल जनक बेबली ने उन्हें
पदक प्रदान किया। उन्होंने दूसरा यानी बेसिक हाई कन्वर्सेशंस कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके समापन के बाद उन्हें फाइटर स्ट्रीम में रखा गया है। इस कदम ने भारतीय नौसेना में बड़े लड़ाकुओं के लड़ाकू विमान उड़ाने के अधिकार दिलाने में एक नया इतिहास रचा है। पहले महिलाओं को केवल हेलीकॉप्टर या समुद्री निगरानी विमान उड़ाने का मौका मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन and Indian Test captain to score a double century in England July 2025? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर और ऑप्शन डी तिलक रत्ने दिलशान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स शुभमन गिल, यानी शुभमन गिल ने इंग्लैंड में दोहरे शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। शुभमन गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं। यह उपलब्धि उन्होंने बर्मिंघम के प्रतिष्ठित एजुकेशन क्रिकेट ग्राउंड में हासिल किया है। उनकी इस शानदार पारी ने भारत को टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। रिकॉर्ड का महत्व है, यानी यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी बल्कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्र पक्षी बन गया है? तो ये आपका बन गया है यूएसए का। दिव्यांग क्रिकेटर चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको श्रीलंका में किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये आपको उड़ीसा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई राज्यों के 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? यानी रिसेंटली वेयर वाज द 23rd रीजनल मीटिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW फॉर एशियन स्टेट हेल्ड? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी अस्थाना, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी सिडनी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ये स्थान जो है वो आपको नई दिल्ली का वाणिज्य भवन है। 1 से 3 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया। प्रतिभागी एशिया प्रशांत क्षेत्र के 24 देश से 38 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उद्देश्य है कि रासायनिक सुरक्षा, कानूनी ढांचे और सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। चर्चा का जो विषय है इस मीटिंग का वो है रासायनिक सुरक्षा, AI का उपयोग, UNSC प्रस्ताव 1540 और विधायी समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण सम्मेलन NCRBC 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द 3rd एडिशन ऑफ द नेशनल रिस्पॉन्सिबल्स बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण सम्मेलन 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्थान जो है वो आपका ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2 से 3 जुलाई 2025 को। आयोजक जो है वो कारपोरेट कार्य मंत्री के अधीन भारतीय कारपोरेट कार्यक्रम स्थान यानी IICA द्वारा आयोजित किया गया था। विषय जो है वो आपका विकसित भारत के लिए ESG का एकीकरण, जिसका उद्देश्य कारपोरेट भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांतों को शामिल करना है। भागीदारी की बात कर ले तो इसमें 300 से अधिक वरिष्ठ कारपोरेट नेता, ESG पेशेवर, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स दिल्ली में आयोजन हुआ है तो देख लेते हैं दिल्ली को मैप में। तो दिल्ली जो है आपको भारत का कैपिटल भी है और ये इसका सेंट्रल लोकेशन भी पड़ता है। CM की बात करें तो रेखा गुप्ता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, लोकसभा के 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिकैमरल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? यानी रिसेंटली हु कंडक्ट द टेस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल फिथियन 2? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स चाइना, यानी चाइना जो है
हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह सफल परीक्षण चीन के नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी यानी एनपीयू और सांगसी एयरोस्पेस प्रोपल्शन इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। इंजन तकनीक की बात करें तो इसमें रॉकेट बेड कंबाइंड साइकिल इंजन का उपयोग हुआ है, जो उड़ान के दौरान रॉकेट मोड से एयर प्रथिंग यानी रामजेट मोड में बदल सकता है। गति और ऊंचाई की बात करें तो मिसाइल ने लगभग मैक 12 यानी लगभग 14,800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा गति प्रदान की और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है। उन्नत क्षमताएं यानी इसने स्वायत्त यानी ऑटोनोमस उड़ान, वेरिएबल जियोमेट्री इनटेक और उच्च गति का एडिटिव नियंत्रण का प्रदर्शन किया गया है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो यह परीक्षण हाइपरसोनिक हथियार की वैश्विक दौड़ में चीन के अग्रणी स्थिति में लाता है, जहां उसने अमेरिका और रूस से आगे निकलने का एक संकेत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 71 के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड स्टील फ्रिगेट रिसेंटली इंडक्ट बाय द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 70A? ऑप्शन ए आईएनएस अर्नाल, ऑप्शन बी आईएनएस उदयगिरी, ऑप्शन सी आईएनएस विक्रांत और ऑप्शन डी आईएनएस संध्याग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आईएनएस उदयगिरी। यानी प्रोजेक्ट 71 के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील फ्रिगेट का जो नाम है वो है आपको आईएनएस उदयगिरी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रिगेट का जो नाम है वो है आईएनएस उदयगिरी। यह P-70A श्रृंखला की दूसरी स्टील फ्रिगेट है। शामिल होने की जो तारीख था वो 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया था। निर्माण जो है यह विरार डॉकेज मुंबई मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था और इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्टर तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल करके सिर्फ 37 महीनों में तैयार किया गया। इससे उन्नत स्टील डिजाइन विशेषता की बात करें तो उन्नत स्टील डिजाइन, ऑर्डिनरी प्रोपल्शन सिस्टम्स और अत्याधुनिक हथियार और सेंसर जैसे सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइल एमआर सैम्स 76 मिनीगन CIWS शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इन विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया। यानी तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश आपको रशिया बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहली मान्यता देने वाला देश जो है आपको रूस है, जो कि तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया है। यह मान्यता जुलाई 2025 की शुरुआत में दी गई है, जब मॉस्को ने तालिबान द्वारा नियुक्त अफगान राजदूत की साख पत्र यानी क्रेडेंशियल स्वीकार किया। इस पत्र का मुख्य साख पत्र पर स्वीकार करना रूस ने गुल हसन को अफगानिस्तान का राजदूत स्वीकार किया और मॉस्को स्थित अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा भी फहराया। राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो रूस ने कहा है कि यह मान्यता सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इन जुलाई 2025? ऑप्शन है अजय त्यागी, ऑप्शन बी केवी कामत, ऑप्शन सी माधवी पुरीबूच और ऑप्शन डी सुनील जयवंत और कदम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सुनील जयवंत कदम को जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सुनील जयवंत कदम को जो है सेबी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2050 को उन्होंने यह पदभार संभाला है। कुल अनुभव जो है सेबी में 1996 से कार्यरत थे। पहले सीजीएम और उत्तरी क्षेत्र के निदेशक भी रहने में भूमिका निभाई है। दायित्व की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली यानी आईटीडी निदेशक, सहायता, आर्थिक नीति विश्लेषण, सामान्य सेवाएं, बोर्ड सेल,
RTIQ सेल्स और निसम से जुड़े कार्यों की देखभाल करेगा। विशेष योग्यता की बात करते वित्तीय बाजार, विनिमय निगरानी और जांच में गहरी समझ, MBA और सिक्योरिटीज लॉ की शिक्षा मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउसिंग एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? इन इंडिया फर्स्ट बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो सही आंसर है फ्रेंड्स कि आपका इंदौर, यानी इंदौर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मध्य प्रदेश के इंदौर में यह शुरुआत की गई परियोजना 29 से 30 जून 2025 को सुदामा नगर वार्ड 22 में पायलट के रूप में चलाया जाएगा। हर घर की दीवार पर QR कोड वाले डिजिटल प्लेट लगाए गए हैं जो स्कैन करते ही GPS आधारित डिजिटल एड्रेस और समुदाय से जुड़े सेवाएं दिखाते हैं। QR कोड के माध्यम से संपत्ति कर भुगतान, जल कर भुगतान, शिकायत पंजीकरण सहित विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन आसान तरीके से उपलब्ध होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है आपका आंसर ए, घाना। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।